नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खबरों के मुताबिक 14 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इसमें जगन से जुड़े शेयर बाजार, निवेश और जमीन भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी बार बार नेशनल हेराल्ड लॉन्च करने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है। मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं। नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सनसनी महसूस करने लगता है और ये स्पष्ट है क्योंकि वे पकड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुल्लत की किताब का विमोचन करने से इनकार कर दिया है। दुल्लत की किताब के उस अंश पर विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि निजी तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से साफ है कि कोर्ट 7 दिन बाद संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण सवालों के कारण मामले पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने पिछले दिनों भाजपा और पुलिस पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में 22,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन उन्होंने केवल 1 या 2 का उदाहरण दिया है। प्रशासन सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन और पुलिस तटस्थ रहेगी। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 फोर्स ऑफ द फ्यूचर में राजनाथ ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक रक्षा औद्योगिक परिवेशी तंत्र बनाएगा। ये तंत्र न केवल देश की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात की क्षमता को भी मजबूत करेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत न केवल विकसित देश के रूप में उभरेगा बल्कि हमारी सैन्य शक्ति भी विश्व में शीर्ष पर होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है जिसमें आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर भी शामिल है। जांच टीम 3 दिन हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर महिलाओं से बात करेगी। इसके अलावा जांच समिति मालदा भी जाएगी। वक्फ एक्ट पर भाजपा सांसद और वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कहते हैं ये बिल संसद में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब वक्फ एक्ट देश का कानून है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये सिर्फ वक्फ की जमीन की देखभाल करता है। हर बार जब वे कोर्ट जाते हैं तो ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये एक वैधानिक संस्था है, न कि धार्मिक संस्था। पूर्वव्यापी प्रभाव समाप्त हो चुका है। संशोधन भविष्योन्मुखी है।
विरोध राजनीतिक है, देश को गुमराह करने वाला है। 73 याचिकाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 5-5 वकील नियुक्त करने को कहा है। ये देश का कानून है और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के हक में है। देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया। देखिए, उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है या वक्फ बाई ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएँ। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है, तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। 17 अप्रैल से लखनऊ में संवाद का मंच सजा है। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजनीतिक मुद्दों से लेकर फिल्मों, खेलकूद, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज सेवा, कला संस्कृति समेत कई विषयों पर परिचर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान देश प्रदेश के विकास सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा की कार्यशाला में कानून की बारीकियों और उससे गरीब मुस्लिमों पसमानदा समाज को मिलने वाले लाभ पर चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय कमेटी के सदस्य व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।